देश में जब किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय आता है तो सोशल मीडिया में एक वर्ग सक्रिय हो जाता है। उसे लगता है कि अब इस फैसले के आने के बाद से देश के अन्य तमाम मुद्दों पर कोई फैसले नहीं आएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा कि दिल्ली एनसीआर में जितने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनको आश्रय स्थलों पर डाला जाए, जिसके बाद लोगों की सक्रियता बढ़ गई। लोगों ने कहा कि देश में रेप की केस नहीं कम हो रहे हैं, हत्याएं कम नहीं हो रही, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों की पड़ी हुई है। मैं इस निर्णय पर नहीं जा रहा हूं कि निर्णय सही है गलत है, लेकिन आप एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से छिपाने की कोशिश नहीं कर सकते। देश को आवारा कुत्तों से समस्या नहीं, लेकिन अगर यही कुत्ते आपको काटने लग जाएं और आपकी मौत का कारण बन जाए तो समस्या है। देश में 2024 में 37 लाख से ज्यादा कुत्तों के काटने के केस आए। दिल्ली में हर दिन 2000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के केस आ रहे हैं। ये मामला बड़ा हो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर निर्णय सुना दिया। इसमें गलत क्या है? आखिर कुत्ते जो आवारा है वो नालियों के पानी पी रहे, इधर उधर घूम रहे, प्लास्टिक खा रहे, उससे अच्छा है कि वो सरकार के निगरानी में रहेंगे, उनका वैक्सीनेशन होगा, उनका नसबंदी होगा और वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को ग्रोथ कर पाएंगे, जिससे समाज भी खुश रहेगा और वो भी खुश रहेंगे। लोगों को लगता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट उस पर काम करे, लेकिन उस दिन लोक जनहितकारी के कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। बृहस्पतिवार को एसआईआर पे भी सुनवाई हुई और कुत्तों के मामले पर भी, लेकिन कुत्तों का मामला देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उसी पे केवल सुनवाई हुई, उतना उत्तेजना हो गई, लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने लगे। मुझे तो डर लगता है कहीं इंडिया गेट पे प्रदर्शन करने से सुप्रीम कोर्ट के जज डर न जाए और उनको अपने निर्णय को फिर से पुनर्विचार में डाल दे। असल में अंग्रेजी में एक टर्म है व्हाट अबाउट ट्री। व्हाट अबाउट ट्री का मतलब होता है आप दूसरे मुद्दे को छेड़कर पहले मुद्दे को मूल बात से दूर कर देना, और लोग वही कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि कुत्तों का जीवन जरूरी है, जरूरी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को, लोगों का नहीं। लेकिन हर केस की अपनी प्रक्रिया होती है, हर केस को अलग अलग बेंच सुनता है, उसकी गंभीरता को देखता है। मनुष्य के मामले ज्यादा गंभीर होते हैं और उनको सॉल्व करने में कोर्ट को ज्यादा समय लगता है, इस वजह से उसके निर्णय थोड़े देर से आते हैं। तो लोग और जो लोग आज पशु प्रेमी बन घूम रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में चल रहे मानसून सत्र के एक भी निर्णय के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी। वो लोग सावन माह के खत्म होते ही पहले ही बकरे और मुर्गे के दुकानों पर कतारों में लग गए, दुकान खुला ही नहीं और उनकी कतारें लग गई थी उनको खाने के लिए। ये कहां से दोगलापन है? ये कैसे चलेगा? बॉलीवुड भी इस पे जाग गया और जॉन इब्राहिम ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिख के कुछ सुझाव भी सुझा दिए। पहले मंत्री रही और अब पशु प्रेमी बनी मेनका गांधी ने कहा कि इससे सरकार को 15,000 करोड़ का खर्चा आएगा। पेटा ने इस फैसले को अतार्किक बता दिया। लेकिन इस मुद्दे पर बहस करें कि ये तमाम फैसले हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट की नजर नहीं जा रही। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि सभी केसों की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है और सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से चल रहा है। आखिर देश को आज आजाद हुए 78 साल हो गए, तो क्या देश में 78 साल से कई मुद्दे सॉल्व नहीं हुए? हर मुद्दा सॉल्व हुआ है, बस आपके सब्र की जरूरी है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बाकी तमाम मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दे पे ध्यान दे रहा है और शायद यह मुद्दा भी जरूरी था। धन्यवाद।